हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो जी आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ, सलमा ने कुछ प्रूफ्स दिए हैं, तो वो मुझे मिले हैं प्रूफ्स। किसी ने अपनी वीडियोस में भी यूज़ किए हैं, बहुत से लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं और सलमा प्रूफ देने शुरू कर दिए हैं सलमा ने। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो वीडियो इस तरह से है कि बहुत से सवालात किए गए हैं सलमा से, बहुत सी उंगलियां उठी हैं सलमा के ऊपर। पूछा गया है कि तुमने इस तरह के इल्ज़ामात क्यों लगाए हैं। तो ये बहुत सी बातें हुई हैं। ठीक है जी, उन्होंने अब क्योंकि जहाँ तक पता चला है कि सलमा को उसके हस्बैंड ने मारा भी है, काफ़ी बार मारा भी है। उसको चुप करवाने के लिए मारपीट की गई है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी उसको रही है। एक तो उसने उसकी अपनी बेटी ने किसी लाइव में आके भी कहा है कि उसकी मम ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की है। तो ये तो मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी थी। तो अब उसकी बेटी ने भी प्रूव कर दिया है किसी की लाइव में आकर। और जी जहाँ तक मैं देख रही हूँ, सलमा जो है वो झूठ नहीं बोल रही, ये हमें लग रहा है। अब ये आप फैसला कर सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, आपके ऊपर भी छोड़ते हैं। तो सलमा ने प्रूफ दिए हैं। जो चैट मैं आपको प्रूफ के तौर पे उस चैट को भी दिखाऊंगी कि जो होती थी, है वो नंबर जो था ना ऊपर लिखा हुआ साजिद अमीन का नाम से, लेकिन चैट जो थी वो सितारा करती थी। तो जहाँ तक पता चला है कि असगर जो है सलमा का हस्बैंड, वो पाकिस्तान आया था झूठ बोल के उसे कि मैंने ज़रा पाकिस्तान का नहीं बताया था कि मैं ज़रा जा रहा हूँ कुछ काम से। तो आया वो पाकिस्तान में था, तो वो सितारा से मिलने के लिए आया था, जो कि टेक्स्ट में भी लिखा नज़र आ रहा होगा आपको कि क्राउन होटल वगैरह की बातचीत हो रही है, वहाँ पे चल के मज़े लेते हैं, ये इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पर वो गए। तो उनकी वाइफ को सलमा को पता चला, क्योंकि वो अचानक से वो ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो थके बहुत ज़्यादा थे। तो उनका फ़ोन उसने इस्तेमाल करने के लिए लिया। तो जब फ़ोन खोला तो उसके अंदर सारी बातें सारी चैट उसके अंदर मौजूद थी। यहाँ तक कि जो इसके साथ वीडियो थी ना बनाई, उसने असगर ने बना ली थी वीडियो सितारा की, तो वो भी उसने देख ली थी। तो उसी की बात इस चैट में भी कर रही है सितारा के साथ सलमा कि ये तुम्हारी वीडियो मैंने देखी है। तो सितारा ने आगे से कहा कि मैंने नहीं बनाई, उसने ख़ुद बना ली है। तो वो अग्री करी और माफ़ी भी मांग रही है कि मैं गलती होगी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये वो इस तरह की बातें। ठीक है, तो चैट में आप देख सकते हैं उससे माफ़ी भी मांग रही है। तो अब सलमा कहती है कि तुम भाड़ में जाओ, मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी जैसी बहन की, मैं तो वाईटी पे आऊँगी। तो सितारा ने कहा कि वाईटी पे मत आओ, मेरा सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं मैं तो आऊँगी। तो ये सारी चैट उन दोनों के बीच होती रही है, जो कि आपको दिखा रहे हैं। तो आइंदा भी मुझे लग रहा है कि प्रूफ्स और भी आते रहेंगे और आएंगे भी, क्योंकि इनकी जो वीडियो लीक हो गई हैं, तो ऑब्वियसली वो वीडियो भी जो है सलमा वो जल्द ही लीक कर देगी। तो यहाँ तक हमें लग रहा है कि ये सारी बातें सच हैं, लेकिन आप भी देख सकते हैं। अब आप देखें कि सितारा ने भी वीडियो बनाया एक और। क्या वीडियो में बनाया, अपनी अम्मी को लेकर आई हैं वो सामने। पहले अम्मी उनकी नहीं आ रही थी, अब उनकी अम्मी रो रो के कह रही मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। अब नैना पे इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से वो यूट्यूब वालों को पैगाम है जिसको सलमा ने दिया। सलमा को नैना ने पागल किया है। नैना को सितारा ने इतने सपोर्ट किया, नैना के पास कुछ भी नहीं था। नैना को सितारा ने इस मकाम पे सितारा लेकर आई थी, उनके भाइयों को, इसको। तो नैना ने इतने उस पे इल्ज़ाम लगाए हैं, इतने लगाए हैं कि सलमा को मरीज कर दिया इसने। जब तक मैं जाती थी सलमा के पास, सलमा मेरी फर्मा बरदार बेटी थी, मैं उसके पास जाती थी तो वह कहती थी, मैं ऐसे दरवाजे से आती थी तो वो उठ खड़ी थी, अम्मा बैठ जाओ, ठीक है। तो जब का ये नैना ने उसको कहा है, तो जिस दिन का ये नैना ने कहा है, उस दिन का मैं जाती हूँ दरवाजे के पास तो कहती है क्या हुआ, किस लिए आई हूँ। मैं हाथ बांधती हूँ, मुझे ऐसे कर देती है। मैं कहती हूँ सलमा मैं तेरी माँ हूँ। कहती है रिएक्शन लेने आई हो, तुम मेरे से रिएक्शन लेने आई हो। मैं कहूँगी मुझे क्या, इसने नैना ने सच बताया है, मैं कहूँगी, ठीक है। तो मैं रो रो के मरीज, मैं अपने लेट गई बिस्तर पे, मैं जितनी रोती रही तो सलमा ने मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। बात रही इसकी कि मेरी बेटी इधर आई है,
मदीना में। हम सबके साथ थी, मेरे साथ इधर सोती थी। कब इसके पास जाती थी, इस कुत्ते के पास जाती थी कि वो ये इल्ज़ाम लगा दिया सब ने। ठीक है, मैं अंधी थी, उनका चाचा था, सब थे हम इधर, सारी फैमिली थी। सलमा के साथ जाती थी, सलमा के साथ आती थी। तो ये सरासर गलत लगाया गया है। ठीक है, मेरी माँ के ऊपर कोई बात सुन ले तो सुन ले, ठीक है, मान ले। तो माँ जख्नी मारती है अपनी बेटियों पे, ठीक है, वो भी मेरी बेटी है, वो भी मेरी बेटी है। ये सब नैना ने कहा है, जख मारा है। ये पता नहीं नैना ने किस चीज़ का बदला लिया है। ये सुन लो मेरी बात, नैना ने मुझे जीने का नहीं रखा। मेरी बेटी गलत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी इधर। देखो देखो, तुम इधर देखो ना, 2 महीने इधर रह गई, सलमा के साथ रहती थी, मेरे साथ रहती थी, एयरपोर्ट तक देखो। अगर कोई बात होती तो हम सलमा नहीं जाती थी एयरपोर्ट, मैं भी नहीं जाती थी। ठीक है, सब इसको गए एयरपोर्ट पे छोड़ के आए, सब उनका अलविदा करके अच्छे से आए। तो फिर अभी ये नैना ने सारा ड्रामा कर। ठीक है, अब वो सारा इल्ज़ाम ना नैना पे उन्होंने लगा दिया है। अब ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, अल्लाह जाने। कि नैना भी इसमें पहले से मौजूद थी। कहते हैं कि नैना ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया है सलमा का। सारी बात सलमा के जहन में नैना ने डाली। अगर नैना ने सारी बात जहन में डाली है तो जी इनके पास वो वीडियो कैसे आ गई जी, उसके हस्बैंड के पास, असगर के पास, सितारा की। तो ये सारी चैट के अंदर भी आप देख रहे हैं कि सितारा कह रही है कि वाईटी पे मत लेकर आओ ये सारी। तो उसने कहा वीडियो भी बनाई, तो उसने कहा नहीं, उसने खुद बना ली थी, मैंने नहीं बनवाई थी। इस तरह की बातें ये सारी। तो जहाँ तक पता चला है कि नैना का जो हस्बैंड है शाहरुख, वो खुद लेके जाता था सितारा को होटल में। ठीक है, वो खुद लेकर जाता था, खुद लेकर आता था। अब ये बात यानी कि रात को लेके जाता था, सुबह ले आता था। अब ये कहाँ तक सच्ची बात है ये तो अल्लाह जाने। जहाँ तक पता चला है वो बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नैना को अब सारे ब्लेम दिया जा रहा है। उसकी अम्मी ख़ास तौर पे नैना को ब्लेम दे रही है। अब ये बात नहीं बता रहे कि ये सितारा झूठी है कि सच्ची है। ठीक है, अब ये सारी बातें जो हैं वो सलमा ही बता रही है कि सितारा ने क्या किया उसके घर के साथ। तो उसने जी पुलिस में भी कंप्लेन लिखवाई थी सलमा ने, उसके हस्बैंड को पुलिस भी लेके गई थी, उसने केस भी करवाया था। इस तरह की सारी बातें हुई हैं ऑलरेडी। ये सारे मसले ना हल हो चुके हैं ऑलरेडी। अब शायद उसके पास अब कोई और चारा नहीं बचा, क्योंकि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस वजह से वो वाईटी पे आ गई है, और वाईटी पे आने के बाद वो अपनी बात जो है हम सबके सामने रख रही है कि कौन सच्चा कौन झूठा है। तो चलिए जी, आज की रिएक्शन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप खुद इंसाफ कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।